जी, ये थे बाबर आजम। नसीम भाई, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इन्होंने ये कहा कि जी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। बिल्कुल, वेदर इनके हाथ में नहीं है। ये तो अब्बास अफरीदी ने भी कहा था कि वेदर हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो चीज़ें इनके हाथ में है, ये कह रहे हैं कि जी साइम अयूब बदकिस्मती से परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहे, ठीक है, लेकिन शादाब भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे और इनको शादाब पे फिर भी भरोसा है। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है शादाब में कि जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे लेकिन इनको भरोसा है कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऐसा क्यों है? एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वाकई बाबर ने जहन में बसाया हुआ है। अल्लाह करे वो करण अर्जुन आ जाएं बाबर के। इसकी वजह यह है कि आपके पास ऑप्शंस तो ज़्यादा है नहीं। अब अम्माद वसीम को क्या आप अनफिट लेकर गए? आप अम्माद तो आयरलैंड के बाद से इंग्लैंड में खेले ही नहीं। अच्छा, तो इस पे इमाद वाली बात पे भी मैं आऊंगा। इस पे भी एक कंफ्यूजन है। इस पे पहले मैं चाह रहा हूं कि जरा आप बताएं, देखिए शादाब को इतना क्यों है भाई? देखिए, शादाब से जब सवाल किया तो बाबर का लहजा, जब वो जवाब दे रहे थे, किसी ने मेरे ख्याल जरा सी बात सहाफी को गुस्से से रोका है इन्होंने बकायदा। जो उनका एटीट्यूड, जो उनकी टोन थी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शादाब को जाती मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि उसको उन्होंने अपनी जात से जोड़ लिया है, अना का मसला बना लिया है। भाई आप सबको एक आंख से देखें। आप इसी इंटरव्यू के अंदर ये बात कह रहे हैं कि मुझे अपने प्लेयर्स पे बहुत भरोसा है और शादाब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मकसद है कि आपको शादाब पे ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है, उस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा कि, और अल्लाह करे कि हम सब भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये नुकसानात तो हम पिछले, अगर हम देखते हैं, हमने वर्ल्ड कप में ओडीआई में भी ये नुकसानात उठाए थे। उसके अलावा जो पहले भी और सीजन्स हुए उसमें भी हम ये देखते हैं कि ये इस चक्कर में कि इसको पहले भेजना, इसको नहीं भेजना, हमने नुकसान उठाए। आज फिर यही बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि जी मुझे तो बड़ा भरोसा है, तो ये तो फिर गलत एक चीज़ हो गई ना कि और प्लेयर्स बाकी फिर कहाँ जाएंगे? शरीफ भाई, आपको याद होगा एशिया कप से पहले कह रहे थे मुझे 16 पता है। हाँ, मुझे पता है कौन से होंगे। आप मकसद एशिया कप में इतने ओवर कॉन्फिडेंट आप जा रहे थे, 300 कुछ रन से इंडिया ने आपको फड़का दिया मैच। आप वर्ल्ड कप के अंदर गए तो आपको प्रॉब्लम हुई। आपके वो 16 कहाँ गए? 16 में से आप अकेले, आपका चेहरा था, आप एक जगह खड़े हुए थे, बाकी सब एक जगह पे खड़े हुए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, बाबर आजम को समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को आउट ऑफ वे जाके फेवर देंगे, और आप ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैंने आपको बात कही कि अपनी ज़ात का मसला बना के बैठ गए बाबर आजम शादाब को, कि आप उसको जिस टोन में मना कर रहे थे, मेरे ख्याल है कि, और दूसरी चीज़ ये कि मैं शरीफ साफी होगा कोई, मैं खुद नसीम भाई जैसा नहीं था कोई। मैं भाई आपको रोकता, गुस्से से आप सुनते। देखिए, मेरे ख्याल में उस सहाफ़ी की गलती यहाँ पर ज़रूर थी कि अगर वो एक जवाब दे रहे थे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि वो सहाफ़ी ये कह रहे हो कि बाबर, अगर ये सवाल हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें और आप बता दें, तो ऐसा हो भी जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाबर, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही, तो फिर वो उसने कहा ये भी बता दीजिएगा, आप बाबर को, शादाब को 4 नंबर पे खिला रहे हैं, तो इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन जिस अंदाज से बाबर ने जो है वो जिस टोन से रोका है, इसका मकसद है कि वो इसको बहुत पर्सनलाइज ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अपने दिमाग पे ले चुके हैं। शादाब की परफॉर्मेंस, बाबर आप जिनको बैक कर रहे हैं उन्होंने अब तक परफॉर्म नहीं किया, आपने ज़्यादा परफॉर्म बैक किया, सही मयूब को किया। ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है पाकिस्तान टीम के लिए। माजी में अगर हम जाते हैं तो माजी में हम बहुत सारे ऐसे नुकसान देख चुके हैं जो आपके इसी चक्कर में चले गए, मुझे 16 पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। और भाई खुदा का वास्ता है, इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर हैं। जो परफॉर्म कर रहा है उसे आगे लाए जाएँ, भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखें, और जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको चांस दें। वक्त